का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। बिहार युवा संगठन के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा कायराना अंदाज में मारे गए लोगों के लिए बिहार युवा संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा सर्वे ऑफिस कैंपस में मौन जुलूस एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संतोष सिंह ने कहा कि अब आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर ये अपना सर दोबारा नहीं उठा सके। वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ ने कहा कि राफेल जैसे विमान को अब सजाकर रखने की जरूरत के बजाय अब इसका प्रयोग करने का समय आ गया है। सभा में चंदन सिंह, कन्हैया दुबे, प्रमोद करण, दीपक बिहारी, रंजन शर्मा, शुभम सिंह, अक्षय चौहान, प्रियांशु सिंह, ऋतिक भारद्वाज, कुक्कू सिंह, रामसागर पासवान, रामभरोसे यादव, रामनिवास यादव, विकास यादव इत्यादि थे। जय नजर भाई। अब रुक गया। पाकिस्तानी के हमसे चलाने चाहिए। 2 तारीख का हमरा है। श्रद्धांजलि सभा किया गया है सर्वे ऑफिस में, क्या कहेंगे इस पर आप? आज बिहार युवा संगठन की ओर से विगत दिनों पहलगांव में निर्दोष 28 भारतीयों का कत्लेआम, 28 भारतीयों को गोली से मार करके शहीद कर दिया। कायरतापूर्ण व्यवहार अपनाते हुए हमारे भारत के नौजवानों को, हमारे भारतीयों को कत्ल करने का काम, गोली से मारने का काम जिसने आतंकवाद किया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संतोष सिंह की अध्यक्षता में हुई है। और हम लोगों ने अपने शहीद भारतीयों को श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं और पाकिस्तान को, आतंकवाद को
समूल रूप से नष्ट करने के लिए हम लोगों ने आवाज बुलंद किया है कि भारत से आतंकवाद का जो है नाश हो, आतंकवाद को जो है समाप्त की दिशा में हमारे यहाँ भारत आज हथियारों का भी जो है जखीरा हमारे पास में कमी नहीं है। उस हथियारों का प्रयोग आतंकवाद को खात्मा करने के लिए और आतंकवाद को जो पनाह देने वाले देश हैं पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आज ज़रूरत है। राफेल जैसे हथियार जो हमारे देश में है, हमारे देश में अनेक आधुनिक हथियार हैं, उस हथियार का प्रयोग जो है आतंकवाद के खिलाफ सरकार करे। इस श्रद्धांजलि सभा के ओर से जो है आज यह आवाज़ भारत की जनता ने, दरभंगा की जनता ने, मिथिला की जनता ने बुलंद किया। क्या नाम हुआ? RK दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम श्रमिक प्रकोष्ठ। क्या कहेंगे? अभी का आतंकवादियों के द्वारा जो कश्मीर के पहलगांव गांव में जिस तरह कायराना ढंग से जघन हत्या किया गया है पर्यटकों का, हम लोग जो उसमें जो आतंकवादी घटना में मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा करके उनको फूल अर्पित किए हैं। सर्वे ऑफिस कैंपस में फूल अर्पित किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं, मोदी जी सरकार से मांग करते हैं कि आपने जितने भी विमान जो है अत्याधुनिक विमान राफेल जैसे आयात किए हैं आप, वो सजाने की चीज़ और घर में रख के शोभा बढ़ाने की चीज़ नहीं है। अब समय आ गया है, आप राफेल का प्रयोग करें। जो भारत में जो निर्मित विमान है, जो टैंक है, युद्धपोत है, उसका प्रयोग करें। और जो आतंकवादियों को पनाह देता है पाकिस्तान को तबाह करने का काम करे, ताकि जितने भी आप देखे होंगे कश्मीर में हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम मरे। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी भारत माता से प्यार करते हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और हम सभी का मांग है यही है मोदी जी से, अब समय आ गया है पाकिस्तान को निस्नाबूद करने का, आतंकवादियों का सर कलम करने का समय अब आ गया है। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है बिहार युवा संगठन की तरफ से, क्या कहेंगे आप? बिहार युवा संगठन की तरफ से आज श्रद्धांजलि सभा किया गया है। काहे किया गया है कि इसको कहने की जरूरत देश की किसी जनता को नहीं है, ये सभी आदमी जानते हैं जो का है और कितने जनता के बीच में आक्रोश है। हमारा मोदी सरकार अगर इस बार पाकिस्तान पर निर्णय नहीं लेती है तो हम दरभंगा के धरती से कहते हैं इनको भी इसका सबक जनता सिखा देगी। अमेरिका से राफेल विमान आता है तो पुष्प वर्षा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो आज समय आ गया है राफेल को काम करने का। अपना देश की जनता, देश का पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा है। निर्णय मोदी जी को लेना है और जनता टकटकी निगाहों से देख रही है, वो समय कब आएगा। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम चंदन कुमार। बिहार युवा संगठन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है सर्वे ऑफिस में, क्या कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार को सर्वदलीय बैठक में निर्णय लेके कहा गया, अब सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब आगे का क्या होता है रणनीति, क्योंकि ये एक आप इसको कह सकते हैं कि इससे बड़ा कायरतापूर्ण जो बात है वो हो ही नहीं सकती है। पुलवामा में लोग मारे गए, अभी मारे गए हैं, तो ये राफेल नाडेल ये जो रखा गया हुआ है, इस सबको रख के क्या होगा कि सबको चलाया जाए और सैनिकों को फ्री हैंड देना चाहिए और अविलंब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और जो कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत के बावजूद जो चाइना के अधिग्रहण में है उस पर भी भारत का कब्जा होना चाहिए। बस हम यही मांग करते हैं। और जो भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वाले को सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा उनको मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सोनू तिवारी, नेता जनता दल यूनाइटेड। जिला में 741 पदों पर गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराए जाने को लेकर दरभंगा शहर के नेहरू स्टेडियम लहरिया सराय में मंगलवार को अंतिम तैयारी चल रही थी। 30 अप्रैल 2025 से लेकर 19 मई 2025 तक शारीरिक क्षमता जांच दौड़ इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। तमाम तैयारी में कई संबंधित अधिकारी इत्यादि लोग लगे हुए थे। वहीं दौड़ इत्यादि के लिए काफी बड़े एरिया में पंडाल इत्यादि का निर्माण किया गया है और इसको लेकर दरभंगा जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया।
जिसमें जिला में 741 पदों पर गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराया जाना है। दरभंगा जिला में गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 16,893 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी शारीरिक दक्षता साक्षमता जांच परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। प्रवेश पत्र 24 अप्रैल 2025 से बिहार गृहरक्षा वाहिनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। नामांकन के क्रम में जांच के साथ साथ नामांकन हेतु निर्धारित शारीरिक क्षमता, चिकित्सीय जांच के लिए सभी आवेदकों को निर्धारित आकलन अनुसार 30 अप्रैल 2025 से 19 मई 2025 तक नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान P0W0D0 कॉलोनी, लहेरियासराय, दरभंगा में अवस्थित मैदान के मुख्य द्वार पर प्रातः 5 बजे प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि तथा स्टाम्प आकार के 01 फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों का बैचवार प्रवेश निम्न प्रकार होगा। बैच 1 रिपोर्टिंग समय 5 बजे, बैच 2 रिपोर्टिंग समय 6 बजे, बैच 3 रिपोर्टिंग समय 7 बजे एवं बैच 4 रिपोर्टिंग समय 8 बजे। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का फोटो रहना आवश्यक है। प्रवेश पत्र उम्मीदवार अपने साथ रखेंगे। बताया गया कि विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को शारीरिक सक्षमता जांच हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें अन्य तिथि को उसे अवसर नहीं दिया जाएगा। गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा में भाग लेने के पूर्व अभ्यर्थी एक घोषणा पत्र देंगे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निबंधन हेतु 4 काउंटर बनाया गया है। काउंटर पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी कर्मियों एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निबंधन काउंटर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मी शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक्स से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए फोटो से मिलान, उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थियों का पूर्ण हस्ताक्षर कराया जाएगा तथा फर्म द्वारा बिब जैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। निबंधन काउंटर पर फर्म के कर्मी द्वारा बिब जैकेट द्वारा अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर 0 उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी 04 निबंधन काउंटर के साथ संबंध टेबल पर किए जा रहे बायोमेट्रिक सत्यापन वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा अपनी निगरानी में कराएंगे। स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएं। अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होंगे। उम्र दिनांक 1 जनवरी 2025 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। हुनर से आत्मनिर्भरता तक। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनोखी पहल। दरभंगा में शुरू हुआ बिहार का पहला हुनर स्टूडेंट कनेक्ट सेंटर। भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निष्ठा योगेश द्वारा 6 वर्ष पहले हुनर ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत हुई थी। इसी पहल का एक मुख्य हिस्सा है हुनर स्टूडेंट कनेक्ट सेंटर, जिसका शुभारंभ आज 28 अप्रैल को दरभंगा में हुआ। हुनर ऑनलाइन कोर्सेज की स्टूडेंट रह बुशरा रहमान के सहयोग से उनके बुटीक फैशन कॉर्नर पर दरभंगा का पहला हुनर स्टूडेंट कनेक्ट सेंटर की शुरुआत हुई है। ये सेंटर शहर में सुभाष चौक रेमंड शोरूम के सामने खोला गया है, जहां गृहिणियों और महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्टूडेंट कनेक्ट सेंटर एक जानकारी केंद्र के रूप में महिलाओं की मदद करेगा। हुनर की कोलैबोरेशन मैनेजर विजया दुबे ने बताया कि इस पहल के तहत भारत के विभिन्न राज्यों की महिलाएं घर बैठे फैशन, फूड और ब्यूटी के क्षेत्र में अपने कौशल को न केवल विकसित कर रही हैं, बल्कि एक अच्छा आमदनी स्रोत भी पा रही हैं। हुनर ऑनलाइन कोर्सेज में फैशन, फूड और ब्यूटी से संबंधित लगभग 55 से ज्यादा गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिन्हें महिलाएं हुनर ऑनलाइन कोर्सेज एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोग कर सकती हैं। इन कोर्सेज की अवधि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है और इन्हें महिलाएं अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकती हैं। अन्य संस्थाओं की तुलना में हुनर ऑनलाइन कोर्सेज काफी सस्ते हैं। इसमें 3 महीने का कोर्स मात्र 3,000 रुपये और 6 महीने का कोर्स 10,000 रुपये में पूरा किया जा सकता है। अब तक पूरे भारत में 50,000 से अधिक महिलाओं ने इन कोर्सेज को पूरा कर लिया है और कई ने अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। इस पहल के जरिए महिलाएं प्रति माह 60,000 से 1 लाख रुपये तक की आमदनी कमा रही हैं।
हुनर ऑनलाइन कोर्सेज के साथ नीता लुल्ला और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा सहित कई जानी मानी हस्तियां भी जुड़ी हैं। मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिहार का पहला हुनर का स्टूडेंट कनेक्टेड सेंटर हमारे शहर दरभंगा में मेरी बुटीक फैशन कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि दरभंगा की सभी महिलाओं को मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकूं और उन्हें गाइड कर सकूं, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमेन बना सकें। थैंक यू सो मच हुनर ऑनलाइन कोर्सेज। शीतल ठंडा पेयजल का गैलन अपनी पीठ में लादकर राहगीरों को ठंडा शीतल पेयजल व गुड़ का वितरण सरदार पतविंदर सिंह करते रहे। गर्मी में लोग की सेवा भाव में लगे हैं। नैनी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सामाजिक सहयोगियों के साथ नैनी के विभिन्न चौराहा में खड़े होकर शीतल ठंडा पेयजल का गैलन अपनी पीठ में लादकर राहगीरों को ठंडा शीतल पेयजल व गुड़ का वितरण किया। राहगीरों को ठंडा शीतल जल पिलाकर गर्मी से राहत देने की कोशिश की गई। ऐसे नेक काम करने के लिए सदैव सरदार पतविंदर सिंह तत्पर रहते हैं। निःशुल्क शीतल जल पिलाया कर सेवा के इस पुनीत कार्य में पशु पक्षियों के लिए भी कटोरे में पानी रख रहे हैं। मानव सेवा जो करे वह सदा सुख पाए। मन की शांति तब मिले जब किसी का जीवन सफल हो जाए। सरदार पतविंदर सिंह इस लाइन को चरितार्थ करने के साथ खुद को मन से भी तृप्त कर रहे हैं। तपती गर्मी में प्यास बुझाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। साथ में गुड़ भी देते रहे, जिसे खाकर राहगीर प्यास बुझाते रहे। गुड़ खाओ, शीतल पानी पियो। तेज धूप में ठेले वाले, छोटे दुकानदार और ई रिक्शा चालकों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्वयं पहुंच रहे हैं राहगीर को शीतल पानी पिलाकर खुद को भी तृप्ति कर रहे हैं। राजगीरों को पानी पिलाने में सर्वश्री अमित कुमार प्रजापति, शिक्षाविद हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर सहित कई स्वयंसेवक जगह जगह शीतल जल पिलाते रहे। हाँ पिला रहे बाबा, आप थोड़ा खाओ, पहले थोड़ा खाओ, जल्दी निकालो। नहीं, हमेशा काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं। पूरा ले लो। बाबा ये लोग पानी पहलगाम हमला के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। भाजपा दिनांक 29 अप्रैल को भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रो शून्य आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त किया एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं में मोमबत्ती जलाकर मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी ने पहलगाम हमले पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि देश को इस परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करने की शक्ति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखदाई और अमानवीय है। बहुत से परिवार इससे आहत हुए हैं। पूरा देश इस घटना से दुखी है। इस घटना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति दें। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष प्रो शून्य प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले से पूरा देश गुस्से में है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि देश को इस परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करने की शक्ति मिले। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी, मधुबनी के पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री विजय चौधरी, संतोष पोद्दार, सुजित मल्लिक, जिला उपाध्यक्ष श्रवण मिश्र, राजेश रंजन, सुनील चौधरी, संगीता शाह, सोनी पूर्वे, विकास चौधरी, जिला मंत्री बालेंदु झा, सचिन जैन, रिंकी देवी, मीरा मेहता, वीरेंद्र कुमार महासेठ, तनवीर हसन, मो शब्बानी, विनोद सिंह यादव, मनोज झा, रजनीश झा, करुणानंद मिश्र, गुलशन चौधरी, पिंटू भंडारी, श्रवण कुमार महतो, संजीव गुप्ता, दिलीप मंडल, अमरनाथ राय सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को आयोजित रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में किया गया। आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों को बेहतर टर्नआउट का निर्देश दिया गया एवं पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु एसडीपीओ एवं थानाध्यक्षों के साथ हुई बैठक। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार तिवारी ने 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के मद्देनजर जिले के सभी एसडीपीओ एवं थानाध्यक्षों के साथ बैठक किया। थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा शमनीय वादों के पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। लोक अदालत की सफलता के लिए सभी पक्षकारों तक नोटिस पहुंचना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नोटिस तामील कराने वाले कर्मी द्वारा पक्षकारों को ये भी बताया जाना चाहिए कि वाद समझौता योग्य है तथा सभी पक्षकार आपस में मिलजुल कर मुकदमा समाप्त करा लें। इससे पक्षकारों का मनोबल बढ़ेगा और वे लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी एसडीपीओ को नोटिस तामीले की निगरानी की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि लोक अदालत तभी सफल होगा जब ससमय पक्षकारों को नोटिस मिल जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव आरती कुमारी ने कहा कि कोर्ट केस के अलावा बैंकों के ऋण संबंधी मामलों के नोटिस भी तामील कराया जाना है। सभी नोटिसों का तामीला कराकर तामीला रिपोर्ट प्राधिकार कार्यालय या फिर संबंधित न्यायालय में जमा कराएं। एक दिवसीय रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 35 रक्तवीरों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। मधुबनी जिले के जयनगर के आई.पी. इंटरनेशनल स्कूल परिसर में मां अन्नपूर्णा रक्त रक्षक जयनगर के तत्वावधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 35 रक्तवीरों ने दूसरों की जान बचने के लिए किया रक्तदान किया। सर्वप्रथम वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम रक्षा दल के 48वीं वाहिनी एसएसबी जयनगर के डिप्टी कमांडेंट विवेक कुमार शुक्ला, ब्लड बैंक दरभंगा के डायरेक्टर मुकेश सिंह, डॉक्टर गौस अहमद, मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के सचिव विकास चंद्रा, आई.पी. इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सीए विवेक चंद्रा, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के मुख्य संयोजक अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग एवं दोपटा से सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 48वीं वाहिनी एसएसबी जयनगर के डिप्टी कमांडेंट विवेक कुमार ने कहा कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति जयनगर के द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इस संस्था के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय प्रयास है। बीते एक साल में रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर लोगों की जिंदगी बचाने का नेक और पुनीत कार्य किया है। वहीं मौके पर वक्ताओं ने एक सुर में बताया कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति की कीर्ति मधुबनी जिले में ही नहीं देश कर हर कोने में फैल चुकी है। अब तो देश ही नहीं विदेशों में भी इस संस्था के फॉलोअर मौजूद हैं जो इस संस्था से जुड़ चुके हैं। इसलिए जो लोग समाज सेवा में अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं उन लोगों को तन, मन और धन से सहयोग देकर समाज के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर संस्था के मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत ने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, पटना समेत अन्य जगहों पर कहीं के भी मरीजों को जरूरत पड़ने पर रक्त मुहैया करवाया जाता है। अभी तक 800 से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा चुका है। इसके अलावा इनके मुख्य संस्था मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा विभिन्न समयों पर कई सामाजिक कार्य करती रहती है। भूखे लोगों को पिछले रेलवे स्टेशन एवं पुराना नगर पंचायत परिसर में लगभग 5 वर्षों से रोज लंगर लगाकर भरपेट गर्म एवं पौष्टिक खाना खिलाना, बाढ़ के समय राहत कार्य कर लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण, तो ठंड में गर्म कपड़े, शॉल, कंबल का वितरण, तो कभी निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर निःशुल्क परामर्श के साथ दवा वितरण, तो निःशुल्क बीपी एवं ब्लड शुगर जांच शिविर, तो कभी चिन्हित कर नगद मदद करना, तो कभी अन्य। इस मौके पर संस्था के ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, सेवानिवृत्त शिवदयाल प्रसाद, मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत, संरक्षक डॉक्टर सुनील कुमार राउत, प्रवीर महासेठ, उपेंद्र नायक, राजेश गुप्ता, गणेश कांसेकार, परमानंद ठाकुर, सियाराम महतो, सुमित राउत, निरंजन उर्फ बिट्टू यादव, हर्षवर्धन कुमार, पप्पू पूर्वे, संतोष शर्मा, विवेक सूरी, मिथिलेश महतो, नवीन कुमार, प्रथम कुमार, राहुल सूरी, नीतीश सिंह, प्रवीण कुमार, उपेंद्र कुमार समेत अन्य नगर के अन्य कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों के अलावा कई लोग मौजूद थे। वहीं इस रक्तदान शिविर को शुक्ला ब्लड बैंक दरभंगा के सहयोग से किया गया। इस उक्त कार्यक्रम ब्लड बैंक चीफ मुकेश कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा संचालित किया गया। इस मौके पर कुल 35 लोगों ने अपना रक्तदान किया। विदित हो कि अभी तक मां अन्नपूर्णा रक्त रक्षक जयनगर के तत्वाधान में कुल 18 रक्तदान शिविर लगाए गए हैं,
जिनमें से लगभग 800 जरूरतमंद मरीज को निःशुल्क रक्त की आपूर्ति कर उनकी जान बचाई गई है। इन्होंने रक्तदान को मुहिम बनाकर जयनगर के घर घर में रक्तदाता बनाने की मुहिम चलाई हुई है, जो काफी सफल भी हो रही है। सिर्फ शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके रक्तदाता हैं, जो नियमित तौर पर रक्तदान करते हैं। बता दें कि जो भी रक्तवीर आज अपना कीमती रक्तदान किया, उन सभी को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब दिया। विशाल मसाल जुलूस निकालकर सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना ठाकुर। हो गया है रंग शंखनाद का, अब तांडव मचाने नहीं देंगे, जातियों में नहीं बांटेंगे हम हिंदुओं। हिंदुस्तान रहने वाले सभी हिंदू एकजुट का परिचय देखकर पाकिस्तान को धूल चटकार रहेंगे। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री एवं इस कार्यक्रम के प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में पंकज बारी, कार्यक्रम संयोजक सह संयोजक मुन्ना ठाकुर के संयुक्त नेतृत्व में रिटायर भारत सरकार के फौजी महेंद्र शाह, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष विजय झा जी, इतिहासकार रवि के पटवा जी, परशुराम शाह जी, प्रदीप गुप्ता जी, बजरंग दल सह संयोजक सुमित कुमार राय, विकास साहनी जी, विक्रम जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा राजीव जी, नगर व्यवस्था प्रमुख विजय शंकर जी, मुन्ना महासेठ जी, महादेव जी, विजय शंकर, गोपाल जी के संरक्षक में शिवाजी नगर स्थित काली मंदिर के प्रांगण से आज कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा सनातनियों पर जो प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या की, इसके विरोध में विशाल मसाल जुलूस निकाली गई। इस मसाल जुलूस में सैकड़ों सनातनी सम्मिलित हुए और वो इस सनातनियों के द्वारा हाथों में मसाला लिए, भगवा ध्वज लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारे से पाकिस्तान जर को हिला दिया गया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित सनातनियों के द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के जयगो से पूरा दरभंगा गूंज उठा। भैया यात्रा शिवाजी नगर काली मंदिर से प्रारंभ हुई, नगर थाना होते हुए सुभाष चौक, सब्जी मार्केट होते हुए दरभंगा टावा पहुंची। वह इस मौके पर रिटायर भारत सरकार के फौजी इस कार्यक्रम के संरक्षक महेंद्र शाह जी ने कहा कि देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और इस समय लोग जात पात में बट रहे हैं। याद रहे कि इस्लामी का आतंकवाद जो कश्मीर के पहलगाम में गोली चलाए और हिंदू के निर्मम हत्या की, वो किसी से जाति पूछकर नहीं कि निर्देशन होकर उन्हें धर्म पूछकर गोली चलाया और हत्या कर दिया। परंतु हमारा हिंदू समाज आज भी नहीं समझ रहा है और टुकड़ टुकड़े में बैठे हुए इस्लामी जिहादी आतंकवाद घुसपैठिया भारत के हर कोने में घुसकर बैठा हुआ है और अपनी नीति को भारत के अंदर रहकर चल रहा है। आखिर पाकिस्तान का आतंकवाद भारत में कैसे घुसा? कहीं ना कहीं अपना देश में बैठे हॉस्पिटलों के द्वारा इन लोगों को शरण दिया जाता है। यह अभिलंब बंद हो और भारत के सभी हिंदू एक हो और एकजुटता के साथ अपनी हिंदुत्व की चट्टानी परिचय देने का कृपा करे। वही इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा के अध्यक्ष विजय झा जी ने कहा कि भारत देश के साथ भी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वह सभी भारतीयों के लिए सराहना करने की बात है, परंतु मोदी जी को एक चीज और पहल करना होगा कि भारत में रेलवे घुसपैठियों की जांच हो और जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह की दोहरी नागरिकता लिए हैं वैसे लोगों की जांच करें और भारत से उसे बाहर निकले, क्योंकि अभी की जो स्थिति है पाकिस्तान में मर्द रहता है और हिंदुस्तान में उसकी औरत और दर्जनों बच्चा पैदा कर आतंकवादी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। इस पर भी जो दूसरी नागरिकता लेकर लोग भारत के अंदर रह रहे हैं उसे पर भी चिंता व्यक्त करे। वही इस अवसर पर महिला मोर्चा के सोनी पूर्व, रूपल देवी, रेणु, मंजीत, अंजलि, आदित्य, माँ भगवाधारी, शंकर कुमार, रवि शर्मा, ऋतिक कुमार, काजू शर्मा उपस्थित, सौरभ, सुमन, प्रदीप सिंह, विक्रम, सनी, अजीत कुमार, मोहन बारी, रवि कुमार, दीपक यादव, करण कुमार, अजय राम, अरविंद कुमार, सुनील महतो, अमर अर्जुन, सूरज मोहन एवं सीको सनातनी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सनातनियों को धर्म पूछकर और गोली से छल्ली कर मार दिया गया, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध प्रकट करता हूँ। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा की ओर से मसाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया। उसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग मसाल लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चेतना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें खुली हाथ अगर करना है आमने साकर आकर करो। इस प्रकार आंख में धूल जोकर निर्मम हत्या करने का बंद करो, नहीं तो अभी तुम्हारा पानी बंद हुआ है और तुम्हारा बहुत कुछ बंद होने वाला है।
मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं मैं उनका सराहना करता हूँ। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से मोदी जी से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देश के अंदर मर्द है पाकिस्तान में और इंडिया में उसकी औरत है, और एक औरत के बच्चा पैदा करती है और वह पूरा आतंकवाद के रूप में पैदा हो रहा है। इससे अविलंब मोदी जी इसकी जानकारी ले, इसकी जांच करे। जिसका मर्द पाकिस्तान में है और उसका हिंदुस्तान में है, इस प्रकार की दोहरी नागरिकता लेकर देश में रह रहे हैं, इस पर भी मोदी जी